Yes, good afternoon, guys. See, today we continue with chapter 2 in economics, that is indicators of growth and development. अब indicators of growth and development मतलब indicators of economic growth and development. कल हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दो इंडिकेटर किए थे, एक था नेशनल इनकम और दूसरा था पर कैपिटा इनकम. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और आपको नई चीज़ें मिलेगी, आपको पुरानी चीज़ों में कमियां दिखने वाली है. जैसे पहला इंडिकेटर हमारा नेशनल इनकम था कल, ठीक है. उसके बाद जैसे ही पर कैपिटा इनकम आया तो पर कैपिटा इनकम में कहीं ना कहीं पॉपुलेशन लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और नेशनल इनकम में खाली हम लोग इनकम को ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन बता दिया गया कि भाई पर कैपिटा इनकम में नेशनल इनकम को भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और पॉपुलेशन को भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, लेकिन नेशनल इनकम में सिर्फ हम लोग इनकम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. तो पर कैपिटा इनकम एज अ इंडिकेटर इज सुपीरियर देन द नेशनल इनकम. ठीक है. आज हमारा है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. ठीक है. डायरेक्टली आप यहां पे आ जाओ पेज नंबर 21 पे. पहले चलो पेज नंबर 20 पे ही आ जाओ. द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. ठीक है. फिजिकल क्वालिटी ऑफ, इसका नाम जो है ना, देखो फिजिकल क्वालिटी मतलब ये आपकी बॉडी की क्वालिटी. बॉडी की क्वालिटी मतलब आप दिख रहे हो वो नहीं, आप टिकाऊ कितने हो. ठीक है. मतलब आपकी कोर फिटनेस कितनी है, अंदर से आप मजबूत कितने हो, वो आपकी फिजिकल क्वालिटी होती है. ठीक है. आप हट्टे गट्टे दिख रहे हो, 1 घंटा भी काम नहीं होता और थक जाते हैं हम लोग, तो फिर आपकी फिजिकल क्वालिटी अच्छी नहीं हुई. तो फिजिकल क्वालिटी अच्छी कब होगी? जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा. अगेन वही गोल घूम के सेम चीज़ आएगी. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कब होगा? जब पैसा होगा. पैसा कब होगा? जब नौकरी होगी. ठीक है. So for that, if economic development has taken place and how much more or less is to be measured, and for this physical quality of life index as an indicator is accepted. What is physical quality of life? See, quality of life in human beings depends on the different types of goods and services that a person consumes. The standard of consumption refer to the consumption of food, fuel and other non-durable goods. तो बोला गया है कि जो हमारा स्टैंडर्ड है कंजप्शन का, वो क्या रेफ़र करता है कि आप किस तरह का कंजप्शन कर रहे हो. फूड ले रहे हो भाई, चावल 20 रुपये किलो भी मिलते होंगे, 200 रुपये किलो भी मिलते होंगे. आप किस तरह का चावल खा रहे हो, आप किस तरह का गेहूँ खा रहे हो. ठीक है. आपका कंजप्शन जो है उसकी क्वालिटी कैसी है. जो खाना अच्छा होगा, आपका मील अच्छा होगा, खाना अच्छा होगा, अनाज अच्छा होगा. ठीक है. लो क्वालिटी गुड्स नहीं होंगे, इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स नहीं होंगे, हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपका हेल्थ भी अच्छा होगा. Then consumption of durable and semi-durable goods and consumption of services during a period of time by a person or a group of people. See, this consumption standard or living standard determines the physical quality of life. Hence, consumption or living standard is identified as a physical quality of life. If the living standard of the people goes up, it can be said that the physical quality of life has gone up. अगर हमारा living standard ऊपर जा रहा है मतलब हमारी लाइफ की physical quality अच्छी है, वो भी ऊपर जा रही है. Aspects which are considered in the physical quality of life, क्या क्या features आपको ध्यान में रखने हैं. The composition of goods and service consumed by an individual during a period of 1 year determines the physical quality of life. तो physical quality of life किससे बनता है पता है? 1 साल के दौरान, 1 साल के अंदर जो भी आपने goods और services का consumption किया, मतलब 1 साल के अंदर एन्युअली आपने क्या क्या गुड्स कंज्यूम किए, यूज़ किए और क्या क्या सर्विसेज आपने मार्केट से ली. ठीक है. उससे यहाँ पे बनता है फिजिकल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब जैसे यहाँ पे क्या है, लिस्ट आ गई गुड्स और सर्विस की. भाई आपने फूड लिया, भाई फूड कैसा लिया? बैलेंस्ड फूड. ठीक है. जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप, काफ़ी लोग बोलते हैं मैं डाइट कर रहा हूँ. भाई तू डाइट कर रहा है कि खोखला बन रहा है? क्योंकि हमारा डाइट मतलब खोखला होना. ठीक है. हमारा डाइट का मतलब खोखलापन ही होता है भैया, क्योंकि तुम्हारी डाइट में तुम लैकिंग कर रहे हो. तुमको डाइट का मतलब नहीं पता है. डाइट, एक बैलेंस डाइट को डाइट बोला जाता है. अब क्या कर रहे हो, तुमको पतला होना है तो तुम जो है मीठी चीज़, कार्ब्स की चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स, ये वो सब छोड़ दे रहे हो. और जो तुम्हारा सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, दैट इज़ ओनली कार्बोहाइड्रेट्स. और आप टोटली चावल, रोटी, ब्रेड खाना टोटली बंद कर रहे हो. क्या होता है, आपका कुछ समय निकल जाएगा,
कुछ समय क्या, साल भी शायद निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक दिन आएगा कि उस चीज़ की अब कमी हो जाएगी, क्योंकि आप चालू ही नहीं करोगे। अगर आपको पतला होना है, आपको मोटापा दूर करना है, तो आप चालू करोगे तो फिर देखोगे फिर से अरे वेट गेन हो गया, इतने महीने लग गए 4 किलो कम करने में, बोले 5 दिन में 8 किलो बढ़ गया, तो आप बोलोगे अरे ये तो फिर गड़बड़ हो गई, मैं बंद कर देता हूँ। लेकिन जो बॉडी की नीड है ना, उसको आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है। आपको जैसे हम लोग प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डर्स प्रोटीन लेता है, लेकिन अगर प्रोटीन लेते हैं और हमारा पानी का इनटेक अच्छा नहीं है, वो प्रोटीन कुछ काम का नहीं है। आप खाने में भी अगर प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो, नॉर्मली दाल वगैरह का ज़्यादा कंजप्शन है या नॉनवेज का ज़्यादा कंजप्शन है, अंडे का ज़्यादा कंजप्शन है, इफ़ यू डोंट ड्रिंक वाटर, क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट कौन करता है, डाइजेस्ट करवाता पानी, तो आप पानी नहीं पियोगे तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो हमारी डाइट के हिसाब से, इसलिए तो बोलते हैं ना न्यूट्रिशंस को क्यों फॉलो करते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसका साइंटिफिक पूरा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। और आपका कैलकुलेशन क्या होता है, मैं नहीं खाऊंगा तो बेटा 1 साल के बाद 2 साल के बाद आखिर कमी आने वाली है, ठीक है, आखिर कमी आने वाली है। तो बैलेंस करके चलना पड़ता है कि भाई चलो आप 5 दिन नहीं खा रहे हो, 6वें 7वें दिन पे थोड़ा बहुत तो खा लो, तो बिल्कुल लैकिंग नहीं होगी, कमी नहीं आ जाएगी। तो फूड मतलब कैलोरीज आप कितना इंटेक कर रहे हो, ठीक है। प्रोटीन्स फैट्स का प्रोपोर्शन क्या है। अब जैसे कार्ब्स है, ठीक है, फैट है, जैसे कुछ फैट्स हमारे लिए ज़रूरी है भाई, हमारी वर्किंग के लिए, फंक्शनिंग के लिए फ़ैट ज़रूरी होता है, लेकिन वो गुड फैट है कि बैड फैट है वो आपको देखना है, ठीक है, वो देखना होता है। जैसे बैक्टीरियास, ठीक है, बैक्टीरियाज गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। दही के अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो आपको चाहिए होते हैं आपकी बॉडी, वो ख़राब नहीं होते हैं, समझ में आया। जैसे अंजीर जो है वो भी जनरली उसमें बोलते हैं बैक्टीरियाज वगैरह, लेकिन वो दे आर द गुड बैक्टीरियाज, दे आर फ्रेंड फॉर यू, ठीक है, आपके लिए वो दोस्त हैं करके। हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, देन हाउसिंग एंड क्लोथिंग, नंबर ऑफ हाउसेस, एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ईच हाउस, उसका वेंटिलेशन वगैरह। जैसे झोपड़पट्टी में ज़्यादा बीमारियां क्यों होती है, क्योंकि कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पोल्यूशन ज़्यादा है, वेंटिलेशन नहीं है, एक घर के अंदर, एक रूम के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं। एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एनर्जी, पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर, कितने लोगों को प्योर वाटर मिलता है भाई, ठीक है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये खास करके 1 मार्क का 100% 1 मार्क का आंसर आता ही आता है। इस चैप्टर में भी है और चैप्टर 7 में भी है। अब ये क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, किसी को पता है, याद है, पहले भी मैंने आपको बताया 11th। यस, सबसे पहली बात इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मतलब बच्चा, मोर्टेलिटी एक्चुअली डेथ रेट होता है, लेकिन जीवित बच्चा ध्यान रखना, ठीक है, भले कुछ घंटों के लिए भी जीवित हो पैदा होने के बाद, लेकिन जीवित बच्चा 1 साल के अंदर अगर गुजर जाए, मर जाए, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। लेकिन जीवित बच्चा, जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, भाई डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो ऑलरेडी उसके प्राण नहीं है, उसकी पहले से ही डेथ हो चुकी है, वो नहीं, बच्चा जीवित पैदा होना चाहिए, और 1 साल के अंदर कभी भी उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है। और वो 1000 बच्चों के पीछे कंपैरिजन होता है, ठीक है, भाई 1000 बच्चे पैदा हुए तो उसके पीछे कितने बच्चे ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अपना अभी नंबर कुछ 43 वगैरह ऐसा शायद है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्वे वगैरह में मेरे ख्याल से 6 या 7 ही ऐसा कुछ आंकड़ा है, बहुत कम है 1000 के पीछे। मतलब ये कब होता है, जब मेडिकल फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स, ये वो सब बहुत अच्छा है, आप अपने लोगों का ध्यान दे रहे हो। लेकिन इंडिया लेवल पे हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, ठीक है, बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जहाँ पे जो घर की औरतें हैं उनका ध्यान ही नहीं दिया जाता। चाइल्ड मैरिज बैन है, लेकिन फिर भी चाइल्ड मैरिज होता तो है ही, वो तो ऑन पेपर है खाली, ठीक है, उसके बावजूद भी चाइल्ड मैरिज होता है। अब चाइल्ड मैरिज होता है जब बचपन में ही शादी हो रही है,
तो अभी जनरली वुमेंस का जो लड़कियां हैं उनका प्रोग्रेस ही नहीं हुआ, वो खुद बच्चियां हैं। और जनरली आपने देखा है कि चाइल्ड मैरिजेस जहाँ पे भी ज़्यादा होती है वहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जितना न्यूट्रिशन, जो मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह लड़की को मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते। और 12th स्टैंडर्ड के अंदर मैं हमेशा बताता हूँ कि साइंटिफिकली जनरली होता है कि एक बच्चे और दूसरा बच्चा होने के बीच में हमेशा 4 साल का गैप होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि यहाँ पे जो आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताया गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि मदर ही अगर स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चा जो पैदा होने वाला है वो भी वीक ही होगा, ठीक है। देन ड्रेनेज फैसिलिटी, सी इफ देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द about 10 aspects then it can be said that there is improvement in the physical quality of human life। ये हमारी लाइफ की बेसिक नीड्स है। ये 10, अब खाली ये 10 फैक्टर्स नहीं है, इसके अलावा तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर हम बोलें कि हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी है, तो कम से कम ये जो 10 एस्पेक्ट्स हैं इनमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। If there is no improvement then it can be found out as to where improvement is needed and remedial measures can be adopted to increase the rate of the development। Every indicator can be relatively expressed। That indicator which has the highest value is given 100 points। तो जिस इंडिकेटर को हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको 100 पॉइंट्स दिया जाता है। नाउ डेवलप कंट्रीज गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर द इम्प्रूवमेंट द फिजिकल क्वालिटी ऑफ। तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ को, क्योंकि आप देखते ही हो लोग बाहर जाना क्यों पसंद करते हैं यहाँ, क्या, क्योंकि बाहर एक तो पॉपुलेशन भी कम है और सरकार जो है हमारी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा खर्चा कर रही है, ठीक है कि भाई लोग हैं। और मेरा मानना भी यही है कि जब आप हेल्दी रहोगे तो आप किसी भी चीज़ से लड़ सकते हो, ठीक है। जब आपकी फिटनेस अच्छी है, ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को फेस कर लोगे, ऐसा है। तो ज़्यादातर सरकार क्या कर रही है, सरकार जो है बाहर डेवलप कंट्रीज़ की जो सरकारें हैं या क्या, वो ज़्यादातर ये ध्यान दे रही है कि लोगों का जो फिज़िकल क्वालिटी है लाइफ का वो अच्छा हो, बेटर हो और भी इम्प्रूव हो। सी PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, increase in national income and per capita income are not the real indicators of economic development as it has number of limitations। तो देखो अब तीसरा जब इंडिकेटर आया तो अब पर कैपिटा इनकम को भी इन्होंने बोल दिया कि भाई उसमें भी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है। नेशनल इनकम में तो मेन लिमिटेशन बताया ही था कि उसमें खाली नेशनल इनकम को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और लोगों को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में तो लोगों को भी कंपैरेटिवली पर कैपिटा इज़ बेटर देन द नेशनल इनकम। लेकिन अब PQLI की जब बात हो रही है तो हम बोल रहे हैं ये दोनों बुरे थे, ठीक है। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो था वो एज एन इंडिकेटर प्रॉपर नहीं थे, उनमें बहुत सारी कमियां थी, खामियां थी। इंक्रीजिंग इनकम्स ऑफ द कंट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल विच इज़ नॉट डेवलपमेंट। भाई हमारी कंट्री का इनकम ऊपर दिख रहा है, नेशनल इनकम दिख रहा है, लेकिन वो नेशनल इनकम कुछ लोगों के कमाने की वजह से ही हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई ये 6 लड़कियां बैठी है, दे आर द रिच पीपल और ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ये हमारे देश के सिटीजन ही है, तो इनकी इनकम से भी तो नेशनल इनकम बन ही रहा है। तो इन 6 जनों की इनकम से हमारा नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन बाकी के 34 जो बंदे हैं उनकी खास इनकम है ही नहीं, ठीक है। तो भाई हम किस हिसाब से बोलें कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है? मेजोरिटी में तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है ये 6 लोगों का हो रहा है, ये अच्छा खासा कमा रहे हैं, इसके बेसिस पे आप ये बोल रहे हो कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन लोगों का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है भाई? और इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, जब तक लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक सही मायने में हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री शुड बी सच दैट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर राइज। जैसे मैं काफ़ी बार बोलता हूँ कि जो रैंकर यहाँ पे बैठे हैं उनका रिज़ल्ट आया तो मैंने कुछ किया नहीं भाई, मैंने उनको गाइड कर दिया। मेरा शायद 5% 10% उनके साथ कॉपरेशन होगा, ठीक है, उनके पास गाइडेंस होगा, 90% तुम्हारी मेहनत। लेकिन जब कोई नीचे से बच्चा ऊपर जाएगा, परसेंट अच्छी लेगा, तो वो मेरी मेहनत है। मैं मानता हूँ कि हाँ वो मेरी मेहनत है, वो मेरे बेसिस पे ऊपर गया है। लेकिन जो होशियार बच्चा अगर ऑलरेडी 80-85% वाला है, वो 90 तक पहुंच गया, तो कोई बड़ी बात मैंने नहीं कर दी, उनको खाली रास्ता दिखाया, चल लिया उन्होंने। लेकिन जो वीक बच्चा था उसको तो चलना भी मैंने सिखाया भाई। तो वैसे ही जो हमारे पुअर पीपल हैं
उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर इम्प्रूव हो रहा है, वो लोग ऊपर जा रहे हैं, तो आपने कुछ किया, ठीक है, तो माना जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटीजन्स आर फुलफिल्ड। कीपिंग दिस इन माइंड, मॉरिस डेविस मॉरिस प्रेजेंटेड द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये किसने प्रेजेंट किया? मॉरिस डेविस मॉरिस ने, ठीक है, which is in short known as PQLI. In this index, betterment of physical quality of life of human beings is considered as economic development. इसका नाम ही देख लो क्या है, Physical Quality of Life Index. इस इंडेक्स में हमने ज़्यादातर इंपॉर्टेंस क्या दिया है? ह्यूमन बींग्स को। ह्यूमन बींग्स की अगर हेल्थ, ह्यूमन की हेल्थ अगर अच्छी हो रही है तो ही हम उसको इंडिकेटर मानेंगे, मतलब तो ही हम मानेंगे कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। द लेवल ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमाइंस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जिस लेवल पे हमारी लाइफ की क्वालिटी होगी, हमारी लाइफ की क्वालिटी अगर अच्छी है, मतलब हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा है, ठीक है। इफ़ एनी कंट्रीज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ हायर देन दैट ऑफ द अदर कंट्री, देन दैट कंट्री इज़ कंसिडर्ड एज मोर डेवलप्ड। अब अगर हम दो कंट्रीज़ को कंपेयर कर लें, ठीक है, किसी एक कंट्री में किसी और कंट्री में उनके लोगों की लाइफ की क्वालिटी हमारे लोगों के लाइफ की क्वालिटी से ज़्यादा है उनकी, ठीक है, तो उनका कंट्री हमारी कंट्री से ज़्यादा डेवलप्ड कहलाएगा। देयर आर 3 स्टैंडर्ड्स टू मेजर द फिजिकल क्वालिटी। अब अल्टीमेटली हमको कुछ तो मेजर्स चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग मेजर करेंगे कि भाई हमारे लोगों की लाइफ की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, फिजिकल क्वालिटी जो है वो कैसे पता चलेगा? तो पहला है एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले एजुकेशन चाहिए, ठीक है। फिर क्योंकि एजुकेशन आप में एक सिस्टम बनाता है, आपको स्मार्ट बनाता है, आपको तौर तरीके सिखाता है, आपको डिसिप्लिन सिखाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, आप कितना जी रहे हो अंदाजे। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, मतलब हेल्थ आ गया आपका, यहाँ पे क्या आ गया आपका? हेल्थ आ गया, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन मतलब वही आप कितने पढ़े लिखे हो करके। देखो, रीजंस फॉर ओनली 3 डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है, आप डिटर्मिनेंट बोलो या फैक्टर्स बोलो, एक ही बात हो गई। सी डिपेंडेबल डेटा फॉर ऑल दीज फैक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड फॉर ऑल द कंट्रीज। ऑल दीज 3 फैक्टर्स डिपिक्ट्स द रिजल्ट एंड नॉट एफर्ट्स। अब देखो यहाँ पे भी क्या बोला गया है, कुछ ना कुछ जब अच्छा ही बोलेंगे तो साथ में कुछ ना कुछ बुराई भी बोल देंगे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये 3 फैक्टर आपको रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन ये 3 फैक्टर आपको ये नहीं बता रहे हैं कि एफर्ट्स कितना पुटअप हुआ है, उसके पीछे कोशिश कितनी हुई है, मेहनत कितनी हुई है। ऑल दीज 3 फैक्टर्स आर प्रोडक्ट बेस्ड एंड हैंस फुलफिल द जस्टिफिएबल स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस कंपैरिजन। पहला क्या है? देखो, लिटरेसी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेजरिंग रॉड फॉर फिजिकल क्वालिटी लाइफ। इंक्रीज इन लिटरेसी एंड एजुकेशन शोज राइज इन द वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर आप जितना पढ़े लिखे ज़्यादा हो, मतलब बट वैसे कि आपका कहीं ना कहीं वेलफेयर तो होगा ही। ह्यूमन एफिशिएंसी इज़ अ नेसेसरी एस्पेक्ट फॉर नेशनल डेवलपमेंट। हमारी एफिशिएंसी, हमारी काम करने की कैपेसिटी, हम कितना परफेक्टली काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने देश का डेवलपमेंट चाहते हो तो। क्योंकि और आप में एफिशिएंसी कहाँ से आएगी? आप में काम करने की अच्छी कैपेसिटी, परफेक्टली काम करने का तरीका कहाँ से आएगा? एजुकेशन से आएगा। जब आप लिटरेसी आपकी होगी तो ही आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, और ह्यूमन एफिशिएंसी इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। Life expectancy. See, increase in life expectancy is a mirror of social environment and well-being. It is a reflection and consequence of nutrition, medical care and environmental situation. Life expectancy आपको क्या बताता है कि भाई आप कितना बेटर तरीके से जी रहे हो, आप कितने हेल्दी हो, आप कितने न्यूट्रिशंस कंज्यूम कर रहे हो, आपके पास मेडिकल कितना है, एम्यूनिटीज़ कितनी है, मेडिकल एम्यूनिटीज़ कितनी है, और आपका एनवायरनमेंट कैसा है। क्योंकि भाई हमारा एनवायरनमेंट सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, बराबर। हमारे पास खूब डॉक्टर्स हैं, लेकिन कोरोना जैसी बीमारियां चल रही है तो मार्केट के अंदर, तो फिर तो क्या होगा? तो हमारा एनवायरनमेंट सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, कम पॉल्यूटेड होना चाहिए, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और न्यूट्रिशंस वगैरह हम लोग कितना ले रहे हैं उस पर डिपेंड है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल स्टेटस एंड वेलफेयर. It is an intricate reflection of availability of pure drinking water, environment of the house, status of a woman and role of a mother. तो देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में ये 4 चीज़ें मेन आती है कि आपका जो पानी है कितना साफ़ सुथरा है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर,
घर का वातावरण कैसा है, हर तरीके से, ठीक है। वुमन का स्टेटस क्या है, मतलब वुमन का घर पे मतलब उसकी कितनी केयर कर रहे हो आप, और रोल ऑफ अ मदर एट लास्ट, ठीक है। बच्चे के लिए भाई मदर उसके ऊपर कितना ध्यान दे रही है पूरी तरह से। तो ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के फैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे देखो डॉक्टर्स बोलते हैं आज की डेट में भी आप 2-2 घंटे में खाना खाओ, डॉक्टर बोलते हैं कभी भी पेट भर के खाना ना खाओ, लेकिन हमारे दुनिया के काम करने के तौर तरीके ऐसे हैं कि भाई हम 6-6, 8-8 घंटा भूखे रहते हैं, ठीक है। और आप लंबे समय तक अगर भूखे रहते हो ना, तभी भी आगे आपको एसिडिटी, गैस, ये सब की प्रॉब्लम आएगी। 2-2 घंटे में खाने का ये मतलब होता है कि आप इजीली वो डाइजेस्टेबल होता है और आपकी एनर्जी का फ्लो कंटिन्यू चलता रहता है। देखो हमने देखा है जंगल के अंदर जंगली लोग कितने ताकतवर होते हैं ना, ताकतवर होते हैं। अब आप बोलोगे सर कि वो जनरली कच्चा मांस वगैरह खाते हैं, ये वो तो है ही, लेकिन हर कोई खा भी नहीं सकता है। आपका डाइजेशन पावर ऐसा होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, उनकी लाइफ में सबसे मेन चीज़ स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। और वो अपनी मन की मर्ज़ी से चलते हैं और जब भी चाहिए वो खाना खाते हैं, और वो उस एटमॉस्फेयर में, मतलब एक रफ़ एंड टफ एटमॉस्फेयर में रहे हुए हैं, ठीक है। हम रफ़ एंड टफ एटमॉस्फेयर में नहीं रहे हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि अभी ऐसी गर्मी चल रही है, आप 1 घंटा अगर बाहर ऐसे ही घूमो तो आपको लू लग जाएगी। लेकिन गरीब का बच्चा होगा ना, झोपड़पट्टी में रहता होगा 2-3 साल का, वो आप घूमते हुए बिना नंगे पैर आप देखोगे उसको, बिना चप्पल उप्पल के, उसको तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो वैसा ट्रेंड है। ना उनको पसीना हो रहा है, ना गर्मी हो रही है, ना कुछ भी नहीं हो रहा है, ना उनको चक्कर आ रहे हैं, ना हमको तो ये सब सारी चीज़ें हो जाए, ठीक है। तो अब एक चीज़ का मैं आप यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि उनकी लाइफ में हेल्दी फूड नहीं होता, हेल्दी वेंटिलेशन नहीं होता, हेल्दी उठना बैठना नहीं होता, हेल्दी माहौल नहीं होता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, फिर भी वो कम बीमार होते हैं और हम ऐसी धूप में बाहर ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। जेनेटिक्स, सिर्फ जेनेटिक्स। लेकिन इसमें मैंने ये भी देखा है कि ये लोग फिर उतना लंबा नहीं जीते। अगर आपने नोट किया हो, देखो मज़दूर जो है ना, कभी भी मज़दूर वो टाइम टू टाइम उठ जाता है, टाइम टू टाइम खाएगा, टाइम टू टाइम नहीं, टाइम टू टाइम खाएगा, काम बंद करके खा लेगा, बस ख़त्म, शाम को 6 बजे बंद, नहीं करूँगा आगे काम। वो तो कहीं कहीं पे बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तभी रात दिन वो लोग काम करते हैं, नहीं तो नॉर्मली तुमको घर बनवाना है 6 बजे तो बंद भाई, सुबह 8 बजे आ जाएंगे, 12:30-1 बजे फिक्स काम बंद कर देंगे, 2 घंटा सोएंगे, फिर 3 से 6 काम करेंगे। उनका पैटर्न यही होता है। और जब तक वो जी रहे हैं आप देखो तो उनको ज़्यादातर बीमारियां नहीं होती, ठीक है। बॉडी भी अच्छी बनी हुई होती है, ठीक है, कटिंग होती है, मतलब जहाँ तक मैंने देखा है करके। लेकिन ये भी आपने नोट किया हो कि उनका जीवन उतना लंबा नहीं होता है। जब वो बीमारी आती है एक स्टेज के बाद, यहाँ क्या, क्योंकि देखो उनका फूड न्यूट्रिशियस नहीं है। जैसे ऋषि ने बोला कि जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स के बेसिस पे हम थोड़ा खींच लेते हैं चलो अपने आप को, लेकिन जब आगे चल के बीमारियाँ वगैरह कुछ आती है तो लंबी बीमारियाँ आती हैं। और क्योंकि लाइफ टाइम उनका न्यूट्रिशियस फूड तो नहीं होता ना, जितना आप जो बाहर से हेल्दी फूड खाते हो ज़्यादा खर्चा करके, ठीक है, ऐसा फूड तो होता ही नहीं है उनका। उसके बावजूद वो लोग लंबा काम कर लेते हैं, लेकिन उनका नियम कानून है और वो खाली फोकट का टाइम गवाते नहीं है दूसरी चीज़ों में। हम खाली फोकट का टाइम गवाते हैं, हमारा नियम कानून नहीं है, हम खेलने के पीछे या कोई एक्टिविटी के पीछे या घूमने फिरने के पीछे हम खाना लेट कर देते हैं। लेकिन वो लोग कभी भी काम की वजह से भी खाना लेट नहीं करते। अब मैं कैसे खाना खा रहा हूँ, मैं डेली जाके, अभी जब से ये टाइम रहा है, मैं 15 मिनट में खाना खा के आ जाता हूँ, जबकि मैं पीछे थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूँ, आराम से खाना खा के मैं रेस्ट वेस्ट करके तुमको 4 बजे भी बुलाऊँ तब भी चलेगा करके। लेकिन हमारा मेंटेलिटी ऐसा हो गया है कि हम बोलते हैं कि चलो जल्दी फ्री हो जाए ना थोड़ा, बात वही है। नहीं तो भाई आराम से यहाँ पे 2 बजे ख़त्म होता है, मैं घर जाऊँ आराम से खाना खा के, मैं 4-4:30 बजे तुमको बुलाऊँ, नहीं आओगे ऐसा तो है नहीं, आना तो पड़ेगा ही, ठीक है।
लेकिन फिर भी क्या है, हमारी मेंटलिटी सेट हो चुकी है हम लोगों की, और यहीं इसी जगह मजदूर होता ना, वो 1 बजे अपना काम बंद कर देगा। तो न्यूट्रिशियस फूड जो है वो उनको नहीं मिलता है। देन फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, देखो एवरी इंडिकेटर इज गिवन 100 वेट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इन दैट कंट्री इज ग्रेडेड बिटवीन 0 to 100। तो बोला गया है कि यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर हैं उसको 100 वेट दिए गए हैं, ठीक है। जैसे पहले हमने लिटरेसी देखा, फिर हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा, और फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा। अ टोटल ऑफ दीज ग्रेड्स ऑफ 3 फैक्टर्स आर सम्ड अप। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान देना, समझ में आएगा ये। दिस टोटल इज डिवाइडेड बाय 3 टू डिराइव एन एवरेज दिस डेटा, सो डिराइव्ड इज आइडेंटिफाइड एज PQLI। अब क्या बोला गया है, हमने लिटरेसी को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को सबको 100 वेट दिए। अब 100 में से सबको 100 तो मिले नहीं होंगे, हर जगह हर कंट्री में लिटरेसी अलग होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अलग होगा, ठीक है। तो सपोज कर लो कि किसी एक कंट्री में, किसी का नाम नहीं लेते, किसी एक कंट्री में भाई पहले को लिटरेसी को 60 मिला, भाई 60% ही लिटरेसी है, इसको 50 मिला और इसको 70 मिला, 60 50 120 120 प्लस 70 190। 190 को कर दिया इन्होंने 3 से डिवाइड, तो आपको मिल रहा है एवरेज, एवरेज मिला 63.33 या जो भी आया, ठीक है, 63.33 मेरे हिसाब से है। अब ये 63.3 ये तीनों का एवरेज है, आपको एग्जैक्टली नहीं पता चला कि इसके अंदर लिटरेसी कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, आपको एवरेज, मैंने क्या बोला, एवरेज क्या होता है, एक अंदाज़ा होता है, वो कभी भी सही नहीं होता। और यहाँ पे एवरेज के अंदर 3 लोग हैं, 3 फैक्टर्स हैं, 3 इंडिकेटर्स हैं करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है PQLI का, इसमें कोई चीज़ बहुत कम भी हो सकती है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखो, सी PQLI, देखो PQLI का रेंज है 0 to 100। PQLI अगर 100 के पास में है मतलब आपका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगा, ठीक है। क्लोजर टू 100 बेटर इज द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द 3 इंडाइसेस ऑफ PQLI ऑफ द कंट्री। देखो क्लोजर टू 100 तभी ही होगा ज़्यादातर जब तीनों जो हैं, तीनों इंडिकेटर जो हैं, ठीक है, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो तीनों को 100 के आसपास वेट मिला होगा, तब जाके उनका एवरेज भी तो 100 के आसपास होगा। और PQLI अगर 0 के आसपास है मतलब आप समझ जाओ कि बैड परफॉर्मेंस है, मतलब तीनों में ही 100 में से 0 के आसपास के नंबर्स होंगे। PQLI इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 100। PQLI कैन बी यूज टू कंपेयर 2 स्टेट्स विद इन द कंट्री और 2 डिफरेंट कंट्रीज। 2 कंट्रीज को कंपेयर करना हो तभी भी कंपेयर कर सकते हो, 2 स्टेट्स को कंपेयर करना हो तभी भी कंपेयर आप कर सकते हो। हायर द PQLI मोर इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोअर द PQLI लेसर इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितना PQLI ज़्यादा है आपका डेवलपमेंट उतना ज़्यादा कहलाएगा, जितना कम है उतना कम कहलाएगा। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखो, सी PQLI इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ विच टच द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो PQLI के अंदर क्या आ जाता है, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब हेल्थ, ठीक है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। PQLI इज अ बेटर इंडेक्स व्हेन कंपेयर टू द पर कैपिटा इनकम, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 इंडिकेटर आ जाते हैं। नेशनल इनकम में खाली नेशनल इनकम आ रहा था, पर कैपिटा इनकम में नेशनल इनकम और पॉपुलेशन आ रहा था, यहाँ पे लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब आपका हेल्थ और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाता है। PQLI एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ लेसर ड्रॉबैक्स, कमियाँ तो सब में हैं लेकिन इसमें कंपैरेटिवली बाकी के 2 इंडिकेटर से कम कमियाँ हैं, एज अगेंस्ट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर्स। तो आप नेशनल इनकम इंडिकेटर या पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर से यहाँ पर कमियाँ हैं लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली कम कमियाँ हैं। With PQLI comparisons can be made between different countries, different groups of countries और different states of the same country। जो हमने पहले भी देखा, PQLI की मदद से हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक ही कंट्री के अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। We can create PQLI for urban rural areas, female, male and a comparison can be done। तो हम लोग PQLI अर्बन रूरल एरिया मतलब शहर और गांव के लिए भी कर सकते हैं, हम मेल फीमेल के बीच में भी PQLI कर सकते हैं, कंपैरिजंस कर सकते हैं इसके बेसिस पे। नाउ लास्ट इज द लिमिटेशंस। अब यहाँ पे लास्ट में ये बोला है सिर्फ 3 ही एस्पेक्ट्स इन्होंने लिए हैं,
ठीक है, पहले बोला नेशनल इनकम से और पर कैपिटा इनकम से अच्छा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स हैं, लिटरेसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई खाली 3 ही एस्पेक्ट है। So only 3 aspects are included and on their basis it cannot be categorically stated whether a country has actually developed or not। तो पहले अच्छा बोल दिया, आप लिमिटेशंस बतानी है तो बोल रहे हैं खाली 3 फैक्टर्स ही लिए हैं, 3 एस्पेक्ट्स ही लिए हैं और 3 एस्पेक्ट्स के बेसिस पे हम लोग कैटेगरी नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोग स्टेट नहीं कर सकते कि कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। टू गेट अ करेक्ट पिक्चर वी नीड टू इंक्लूड अदर फैक्टर्स ऑल्सो टू द एग्जिस्टिंग वंस। तो बोला जो 3 एस्पेक्ट्स आपने लिए हैं, 3 फैक्टर्स आपने लिए हैं या 3 डिटर्मिनेंट्स लिए हैं, उस आपको अगर ये कंपेयर मतलब आपको ये जानना है, आपको ये मेजर करना है कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इन 3 फैक्टर्स के साथ आप दूसरे फैक्टर्स भी ऐड ऑन करो, ठीक है। जब दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर्स इसके साथ आ जाएंगे और जब हम मेजर करेंगे और वो सारे फैक्टर्स अब जा रहे होंगे, तब हम बोलेंगे कि हाँ कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। कि इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओनली एवरेजेस आर डिपिक्टेड। अब दूसरी इन्होंने पकड़ ली, भाई इसमें तो खाली एवरेज मिल रहा है, ठीक है, हमको एक्चुअल फिगर्स कहाँ मिल रहे हैं, हमको तो एक एवरेज मिल रहा है, हमको लिटरेसी का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का हमको तो एवरेज मिल रहा है। तीनों का टोटल करके डिवाइड बाय 3 करके एक नंबर मिल रहा है। The values obtained from 3 indicators are divided by 3 to obtain PQLI, which is in the form of average. Average of 3 aspects of a country does not show the prominence or backwardness of each indicator. कभी भी एवरेज जो है वो आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि भाई ये कंट्री कितनी आगे है या ये कंट्री कितनी पीछे है। डिसीजंस कैनॉट बी मेड ऑन बेसिस ऑफ, भाई नहीं बोले ये 3 के एवरेज के बेसिस पे डिसीजन नहीं लिए जा सकते, ठीक है। और जब अच्छाई बतानी थी तब आप ये बता रहे थे कि अरे उसमें तो खाली एक ही फैक्टर था नेशनल इनकम, पर कैपिटा में तो 2 ही थे, यहाँ पे तो 3 है, 3 के बेसिस तो आराम से हो जाता है, और नहीं लेना है तो 3 के बेसिस पे थोड़ी होता है भाई। तो ये चीज़ें हैं कि हर चीज़ की अच्छाई बुराई दोनों आ जाती है। If a country's present PQLI is high, it cannot be generalized that the economic development is high as against other countries. अब अगेन देखो, पहले क्या बोला जा रहा था कि अगर PQLI ऊपर है तो हम ये भी मानेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट PQLI अगर हाई है तो ये नहीं बोला जा सकता कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि हमारा तो अभी, जैसे हमने क्या बोला, हम तो डेवलपिंग है। अगर जो डेवलप्ड हैं उनके साथ अगर हम कंपेयर करें तो हाल फिलहाल तो हम फास्टेस्ट डेवलपिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होगा, अगर हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो वो तो ऑलरेडी बहुत आगे है भाई। हमारा प्रेजेंट परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है भाई। सचिन तेंदुलकर ने इतने सारे रन्स बना दिए हैं, अब जो कोई प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है, ठीक है, उसका प्रेजेंट परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन व्हेन वी कंपेयर टू सचिन तेंदुलकर वो स्टिल उससे काफ़ी पीछे भाई, ठीक है। तो प्रेजेंट परफॉर्मेंस अच्छा होना, ठीक है भाई। राधा जो है वो 85% वाली बच्ची है, और मीर जो है आजकल 70, 75, 80 ले रहा, और राधा जो है वो 60, 65 ऐसे ही खेल रही है भाई, ठीक है। तो अगर हम प्रेजेंट परफॉर्मेंस देखा जाए तो बोलेंगे भाई मीर अच्छा कर रहा है, लेकिन मीर वहाँ तक पहुँचा नहीं है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि तुम्हारा प्रेजेंट PQLI हाई होने से आप दूसरे कंट्री से आगे चले जाओगे, कोई ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट राइट टू गिव इक्वल वेटेज टू ऑल द इंडिकेटर्स। दूसरा, हर एक इंडिकेटर को आप इक्वल वेटेज नहीं दे सकते। ऑल 3 एस्पेक्ट्स डू नॉट हैव सेम इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। सीधी बात है, हर किसी की लाइफ में तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं, तीनों डिटर्मिनेंट्स हैं, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। हर किसी के जीवन में तीनों का इंपॉर्टेंस एक जैसा थोड़ी होता, ठीक है। तो तीनों को इक्वल वेटेज कैसे दें हम लोग। ग्रोथ ऑफ इनकम हैज़ हाई इंपॉर्टेंस इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड इग्नोरिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और आप तो यहाँ पे इनकम की बात ही नहीं कर रहे हो भाई, PQLI के अंदर तो हमारी किसकी बात हो रही है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो रही है। आपने तो इनकम की बात ही नहीं हुई। इनकम के बिना कोई भी चीज़ चलेगी कैसे, इनकम को हम चाह कर भी इग्नोर
भले आपको कोई लालच नहीं है, लेकिन आपकी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ों के लिए आपको इनकम तो चाहिए. The PQLI of rich countries rise at a slower rate because average life cannot increase beyond a particular limit. तो PQLI जो रिच कंट्रीज का PQLI है, उनका रेट जो है PQLI का वो स्लोअर है. ठीक है, क्योंकि वो जनरली क्या है PQLI क्या, क्योंकि वहाँ पे दूसरे एस्पेक्ट्स भी वो लोग इंक्लूड करते हैं. वहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाली भाई वो लिटरेसी या इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या फिर तुम्हारे हेल्थ को ही खाली लेके बैठे, दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स को भी वो इंक्लूड कर रहे हैं करके. ठीक है, समझ में आया? नाउ